नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए आपकी जीएस की कितनी तैयारी है इसे देखने के लिए आज हम आपको 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। आप 20 भी सही कर सकते हैं और 25 में 25 भी सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इसमें से 15 प्रश्न और सही करने हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए और भी ऑप्शनों को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं। पहले ऑप्शन लिखा गया है लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है कैरिकोजंथ्रिन। पपीते का पीला रंग जो होता है वो कैरिकोजंथ्रिन के कारण होता है। कैरोटीन गाय के दूध का पीला रंग। कुर्कुमिन हल्दी का पीलापन जो होता है वो कुर्कुमिन के कारण होता है। ये चारों ऑप्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये दूसरा प्रश्न है, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा का नाम है। कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया या फिर थाईलैंड। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही ऑप्शन होगा कुवैत। कुवैत देश की विमान सेवा का नाम जो है वो जजीरा एयरवेज है, याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। आइसोबार रेखा, आइसोथर्म रेखा, कंटूर रेखा या फिर आइसोनेप रेखा। देखिए समुद्र तल से बराबर ऊंचाई पर जो रेखाएं खींच जाती हैं उन्हें कहते हैं कंटूर रेखा। जैसे कि 5000 किलोमीटर पर, 10,000 किलोमीटर पर, 15,000 किलोमीटर पर समान ऊंचाई पर जो रेखाएं खींच जाती हैं उसे कहते हैं कंटूर रेखा। इसे हिंदी में समोच्च रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइप रेखा। और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइसोबार रेखा, समान वायुदाब पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं आइसोबार रेखा। आइसोथर्म मतलब कि समान टेम्परेचर पर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं आइसोथर्म रेखा। आइसोनेप, आइसोनेप मतलब होता है समान मेघाच्छन्न वाले स्थानों को मिलाने वाली या फिर खींची जाने रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं आइसोनेप रेखाएं। देखिए चौथा प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनजी या फिर टीएनपी। आपको स्वयं समझना होगा टीएनटी, टीएनजी और टीएनपी का फुल फॉर्म क्या होते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। किसकी सहायता से किया था। टीएनजी की सहायता से किया था। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार मिलता है। ठीक है। टीएनटी मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, टीएनजी मतलब होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और टीएनपी मतलब होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। बताइए। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर है उसे कहते हैं जजिया कर, और इसे समाप्त किया गया था 1564 में। ठीक है। 3 सुधार हुए थे। 1562 में दास प्रथा खत्म की थी अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया गया था। 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है। मैंने चारों आपको बताए हैं, अकबर से संबंधित ये चारों सन हैं। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम अफगानी सुल्तान कौन था। बताइए। अफगानी सुल्तान कौन था। खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। प्रथम बात किया है अफगान सरदार कौन था। सही ऑप्शन होगा बहलोल लोदी। ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक था जो कि अफगानी था। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आंख, अमाशय, यकृत या फिर किडनी। पीलिया को इंग्लिश में जॉइंटिस कहते हैं, जिसके कारण आपकी आंखों का रंग जो होता है पीला हो जाता है और नाखून भी पीले पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पीलापन आपके शरीर में नहीं आता फिर भी पीलिया या फिर जॉन्डिस आपको हो जाता है, जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। सही ऑप्शन होगा यकृत प्रभावित होता है।
सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8वां नंबर प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगा और भद्रा दो नदियां निकलती हैं, आपस में मिल जाती हैं, जिसे कहते हैं तुंगभद्रा नदी। और ये किस नदी में जाकर के मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 9वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हो तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा 12 नवंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ही लोगों को मालूम होगा। पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें हम लोग पक्षी मानव भी कहते हैं या फिर बर्ड मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली जो कि एक कौन थे? एक पक्षीविद थे, पक्षी विशेषज्ञ थे। उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे उत्तर दीजिएगा। कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? दो झीलें आपके एग्जाम में पूछी आती हैं केरल राज्य से। सही ऑप्शन होगा केरल, एक वेम्बनाड झील और एक अष्टमुदी। अष्टमुदी और वेम्बनाड झील जो हैं वो केरल राज्य में हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों झीलें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह और बिटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? 1911, 1923, 1928 या फिर 1929 को? सही ऑप्शन होगा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल जो आपकी दिल्ली में थी, वहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। उसी समय खाली बेंचेस पर बम फेंका था भगत सिंह और बिटकेश्वर दत्त ने। इनका लक्ष्य ये था, उन्होंने साथ साथ कुछ पर्चे भी उड़ाए थे, उन पर लिखा हुआ था, हमारा लक्ष्य आपको डराना नहीं बल्कि बहरों के कानों में अपनी आवाज़ को पहचानना था। उसी समय भगत सिंह ने बम फेंकते समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा? जब केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। देखिए, जो ये असेंबली में बम फेंका और कुछ अन्य संयंत्रों को मिला करके भगत सिंह और बिटकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, सही ऑप्शन होगा 1929। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनियन ट्रस्ट कहते थे। 1994 में एक्सिस बैंक जो थी, पहले इसका नाम था यूटीआई, बाद में चेंज करके 2007 में इसका नाम रख दिया गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? सही ऑप्शन होगा मांडू महोत्सव मांडू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जो हमारे एमपी के मित्र होंगे इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, काफ़ी चर्चित महोत्सव है। इसकी सुंदरता देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं, इसलिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट महोत्सव है जो कि कहाँ पर पड़ता है? मांडू मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? अंतिम रूप से पाचन का कार्य कहाँ पर समाप्त हो जाता है? देखिए, आप मुख से भोजन को लेते हैं, फिर आमाशय में, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत तक जो पाचन कार्य होता है वो पूरी तरह से पूरा हो जाता है। बड़ी आंत का कार्य सिर्फ ये होता है कि पानी का अवशोषण करना कार्य होता है। तो पाचन का कार्य जो होता है वो छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है? पानी का अवशोषण करती है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, माही नदी, लिम्पोपो, कांगो या फिर नील नदी? सही ऑप्शन होगा कांगो नदी। ये अफ्रीका में पड़ती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो 2 बार काट दी विषुवत रेखा को। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो हमारे भारत में है
ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है ये भी अफ्रीका में पड़ती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, और कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तीनों अच्छा ही प्रश्न है, इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। शहद का मुख्य घटक क्या है बताइए। आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। सही ऑप्शन होगा फ्रैक्टोज। देखिए शहद का मुख्य घटक की बात किया है, 38% इसमें फ्रैक्टोज होती है, जबकि 31% में ग्लूकोज भी होती है। इसलिए आपसे मुख्य घटक पूछा है, जो कि सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा फ्रैक्टोज। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम का नाम आपको बताना है। जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो प्रथम नंबर का होता है उसे आपको बताना है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। सही ऑप्शन होगा सबसे पहले जनवरी और फरवरी में शुरुआत होती है किसकी, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत होती है। साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, और साल का अंतिम होता है यूएस ओपन। पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। चारों का क्रम आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घटता है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। ठीक है, इसमें उल्टा होता है बर्फ के केस में, क्योंकि बर्फ का आयतन जो होता है वो गर्म करने पर घटता है, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे, बर्फ पानी जब बर्फ बनती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी कारण से दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनी थी, 1957 को, 1960, 1947 या फिर 1991। देखिए पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची थी 1959 तक। 1 अगस्त 1960 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनाई गई। कराची जो था एक काफ़ी बड़ा और औद्योगिक शहर था, जो कि जिन्ना की पसंद थी, और 1960 में इस्लामाबाद राजधानी बनाई गई। जबकि आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद जो राजधानी बनी वो 1967 को बनी थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन होगा 1960। कई कई किताबों पर आपको 1959 भी लिखा हुआ मिलेगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, होम्योपैथिक दवा के आविष्कारक का संबंध किस देश से था, चीन, जर्मनी, इटली और अमेरिका। देखिए 2 प्रश्न में आपसे पूछ लिए, एक तो आविष्कारक पूछ लिया आपसे, आविष्कारक का नाम क्या है, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, याद रहेगा, हैनीमैन से याद रखिएगा। होम्योपैथिक दवा के आविष्कारक हैं, जो किस देश से संबंध रखते हैं, जर्मनी देश के थे। ठीक है, होम्योपैथिक दवा सैमुअल हैनीमैन जर्मनी देश के थे। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई थी, सतलज नदी, व्यास नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी। सरहिंद नहर 1882 में बनी थी, जो किस नदी में बनाई गई थी, सतलज नदी से निकाली गई थी सरहिंद नहर। और किस राज्य में बहती है, ये पंजाब राज्य में बहती है। कि 22 नंबर क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी, फुल फॉर्म होता है सीबीआई का सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई थी। सही ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी, और इसके डायरेक्टर कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला हैं। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं। 1963 में ये एजेंसी बनाई गई थी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। सबसे पहले देखिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था। तो 1940 में महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ये इसलिए चलाया गया था कि देखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और अंग्रेजों ने कांग्रेस से बिना पूछे ही ये कह दिया कि भारत हमारे पक्ष से लड़ेगा, इसलिए आक्रोश था। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये होता था कि गांधी जी एक सत्याग्रही को चुनते थे, और वो जाता था, भाषण देता था अंग्रेजों के विरुद्ध में, और बाद में अपनी गिरफ्तारी करा देता था। तो पहले सत्याग्रही कौन चुने गए थे, विनोबा भावे चुने गए थे, बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरे नंबर पर चुने गए थे दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा टफ करना होगा तो आपसे दूसरा भी पूछ सकता था। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 है। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटेनियम। ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं तीनों के परमाणु क्रमांक एक एक हैं लेकिन ऊपर वाले द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? इसके समस्थानिक हैं। कितने हैं? 3 हैं। आज का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? सही ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था क्योंकि इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। नहरों से पानी खेतों में जाता था, उसकी लागत निकालने के लिए इसने सिंचाई कर लगाया था। पूरे उपज का 1/10वां हिस्सा सिंचाई कर के रूप में देना होता था। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले नहर किसने बनवाई थी, तो नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण चालू कराया था और फिरोज तुगलक ने इसे आगे ले गया। तुम्हारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी आप कर पाए हो, 15 प्रश्न कर पाए हो, 20 कर पाए हो, 25 कर पाए हो या फिर 15 से कम कर पाए हो या फिर 25 से 25 कर पाए हो, तो उसे भी स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, इसे भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न मैंने आपसे बीच में पूछा था कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसे भी आप लोग बताइएगा। ये दूसरा प्रश्न है आज का, किस झील का पानी अभी हाल ही में गुलाबी हो गया है? आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, टीवी में देखा भी होगा कि पानी जो है गुलाबी हो गया है। वो किस झील का है? चिल्का झील का, उलर झील का, लुनार झील का या फिर लोकटक झील का? ये हमारा दूसरा प्रश्न था। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। काला पानी विवाद भारत और किस देश के मध्य में उत्पन्न हो गया है? तिब्बत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। भारत के साथ किस देश के मध्य में काला पानी विवाद पैदा हुआ है? ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। वैसे आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन 3 प्रश्नों को उत्तर देंगे और स्कोर कार्ड अपन जरूर बताइएगा कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम तक भेज दूंगा, आप लोग वहां पर से देख लीजिएगा। उत्तर को लगा करके PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर से ले लीजिएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप वनडे एग्जाम क्लासेस को सर्च करेंगे, आपको सारी PDF इसके पहले की मिल जाएंगी। ये हमारा 5वां पार्ट था। इसके पहले मैंने आपको इसी प्रकार के 25 प्रश्नों की 4 सीरीज दी हुई हैं, उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियोज भी पड़ी हुई हैं, उनको बस देखिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस सीरीज से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।